तो आज हम बात करेंगे जुबिन गर्ग की, एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे आइकॉन की जिनकी कहानी वाकई असाधारण है। उनकी जिंदगी और उनकी विरासत आज के दौर में ना बहुत कुछ सिखाती है। सोचिए, एक सिंगर, एक गायक की मौत पर पूरा का पूरा राज्य थम जाए। ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल, बस यही एक सवाल जुबिन गर्ग की पूरी शख्सियत को समझने के लिए काफी है, और इसी का जवाब हम आज ढूंढेंगे। ये बात है सितंबर 2025 की। जब जुबिन गर्ग के निधन की खबर आई तो असम में जैसे वक्त ही रुक गया। सोचिए, सरकार ने 3 दिन का ऑफिशियल शोक, राजकीय शोक घोषित कर दिया। दफ्तर, स्कूल, कॉलेज सब बंद। सड़कों पर लाखों लोग थे अपने हीरो की बस एक आखिरी झलक पाने के लिए। क्या छात्र, क्या पुलिस वाले, हर किसी की आंखों में आंसू थे। अब इतना बड़ा, इतना गहरा शोक ये किसी आम गायक के लिए तो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, जुबिन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो उससे कई ज्यादा थे। तो चलिए समझते हैं कि वो क्या थे और उनमें ऐसा क्या खास था। शुरुआत करते हैं एक कलाकार के तौर पर उनके असर से, वो असर जो उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल दौर में डाला था। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें 1990 के दशक के असम में जाना होगा। वो दौर उथल पुथल का दौर था। यूएलएफए का अलगाववादी आंदोलन अपने चरम पर था। हर तरफ हिंसा, डर और मायूसी का माहौल। और ठीक इसी माहौल के बीच 1992 में जुबिन का पहला एल्बम आता है, अनामिका। और ये एल्बम उस हिंसा के माहौल में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह था। उनके गानों में प्यार था, निराशा थी, उम्मीद थी, और इन गानों ने एक पूरी पीढ़ी को अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से दोबारा प्यार करना सिखाया। एक ऐसा वक्त था जब लोग अंग्रेजी बोलना शान समझते थे। उस वक्त जुबिन ने असमिया भाषा में गाना, उसमें बात करना गर्व की बात बना दिया। और उनके काम का पैमाना देखिए, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 38,000। अपने पूरे करियर में उन्होंने 38,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। ये आंकड़ा अपने आप में एक कहानी है। और बात सिर्फ गिनती की नहीं है, उनकी रेंज देखिए, 40 से ज्यादा भाषाएं। उन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की तो लगभग हर भाषा शामिल थी। कमाल है। लेकिन इस कमाल की कहानी में एक दुखद पहलू भी है। इतनी प्रतिभा, इतना काम, इसके बावजूद जुबिन को उनका वो हक कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। सोचिए, म्यूजिक कंपनियों ने उनके हजारों गानों के राइट्स अपने पास रख लिए और उन्हें मिली तो सिर्फ एक बार की रिकॉर्डिंग फीस। तो यहाँ एक सवाल फिर से उठता है, पॉपुलर सिंगर तो बहुत हुए है ना, फिर जुबिन में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना खास बनाता था? इसका जवाब सिर्फ उनके संगीत में नहीं है, इसका जवाब छिपा है लोगों के साथ उनके रिश्ते में। तो अब हम उनकी शख्सियत की एक और परत को देखते हैं, एक ऐसे इंसान की पहचान जो असल जिंदगी का हीरो था। उनकी लोकप्रियता का असली राज ये था कि वो लोगों के बीच रहते थे, उन्हीं की तरह। कभी सड़क किनारे मजदूरों के साथ बैठकर खाना खा लिया, तो कभी किसी सब्जी वाले या रिक्शा वाले की मदद कर दी। असम में जब भी बाढ़ आती, वो सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते थे। और सुनिए, कोविड के टाइम पर उन्होंने अपना 2 मंजिल का घर कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए दे दिया था। कौन करता है ऐसा? उनकी दरियादिली का एक और किस्सा सुनिए, काजली का। एक बार वो कहीं से लौट रहे थे और उन्होंने देखा कि काजली नाम की एक बच्ची से घरेलू काम करवाया जा रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। जुबिन से ये देखा नहीं गया। उन्होंने उस बच्ची को वहीं से रेस्क्यू किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे गोद लेने का फैसला किया और उसके लिए बाकायदा कानूनी लड़ाई लड़ी और जीती भी। लेकिन इन सब बातों से भी बढ़कर जुबिन को जो चीज सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी निडरता, उनका विद्रोही स्वभाव। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सत्ता में कौन है। गलत देखा तो आवाज उठाई, बस। उन्होंने खुद एक बार कहा था, मैं एक विद्रोही हूँ, मैं एक फाइटर हूँ, मैं हमेशा एक फाइटर हूँ। और वो सच में थे एक ऐसे फाइटर जो सत्ता में बैठे हर इंसान से सवाल करने की हिम्मत रखते थे, फिर चाहे वो नेता हो या कोई धर्मगुरु। वो खुद को नास्तिक कहते थे। उनका मानना था कि उनकी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भगवान नहीं। और मजे की बात यह है कि वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन जाति व्यवस्था को उन्होंने कभी नहीं माना। एक बड़ा मशहूर किस्सा है उनके बारे में कि 12वीं क्लास में उन्होंने अपना जनेऊ, उससे अपनी मच्छरदानी बांध ली थी। ये था उनका अंदाज। और उनके ये बगावत, ये निडरता बस बातों में नहीं थी, एक्शन में थी। देखिए, 2013 में यूएलएफए ने हिंदी गानों पर बैन लगाया, तो जुबिन ने मौत की धमकियों के बावजूद गाना गाया। 2018 में कामाख्या मंदिर में पशु बलि के खिलाफ आवाज उठाई। 2019 में सीए विरोधी प्रदर्शनों का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। और 2024 में उन्होंने सरकार को एक फ्लाईओवर के लिए पेड़ काटने से रोक दिया। हर मोर्चे पर वो खड़े थे। अब जब हम जुबिन के इन कामों को देखते हैं और फिर आज के दौर के दूसरे सेलिब्रिटीज को देखते हैं, तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। जरा इस फर्क को समझिए। जहां ज्यादातर सेलिब्रिटीज सरकार के साथ खड़े दिखते हैं, जुबिन हमेशा जनता के साथ खड़े रहे। जहां बाकी लोग पब्लिक इश्यूज पर चुप्पी साध लेते हैं, जुबिन उन्हीं मुद्दों पर लोगों की आवाज बन गए। बात साफ थी, उन्होंने पैसे या पावर की नहीं, हमेशा आम जनता की सेवा की। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर, वो सवाल कि एक गायक की मौत पर पूरा राज्य क्यों रुक गया।
अब उनकी जिंदगी के ये सारे पहलू, उनका संगीत, उनकी दरियादिली, उनकी निडरता, ये सब मिलकर ही उस क्यों का जवाब देते हैं। और जवाब ये है कि जुबिन की विरासत जोड़ने की विरासत है, एकता की। एक ऐसे वक्त में जब राजनीति धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट रही थी, उनकी मौत ने असम के हर समुदाय को, हर तबके को एक साथ ला खड़ा किया। उनकी कहानी हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। इस दौर में जब हर सेलिब्रिटी की एक बनाई हुई, एक क्यूरेटेड इमेज होती है,